Children, today we are going to learn 8th chapter in moral values, and the name of the chapter is understanding wickedness. So what is the meaning of wickedness? Wickedness means जो persons पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं, जैसे कि जो मिसकंडक्ट करते हैं, एविल persons, that is wickedness. So let us understand this chapter by reading one story. Googly, the baby sparrow, is upset. What is the name of the baby sparrow? Googly. Googly, the baby sparrow, is upset. His mother is not well. Googly mother is not well. She is suffering from heat stroke. She is suffering from heat stroke. Googly goes to the nearby garden to bring some lemons to make lemonade for his mother. So जो गूगली है उसकी ममा जो है वो सफ़र कर रही है हीट स्ट्रोक से. सो गूगली नियर बाय गार्डन में जाती है कुछ लेमन्स परचेज़ करने के लिए, ताकि वो अपनी मदर के लिए लेमनेड बना सके. लेमनेड मीन्स शिकंजी. ओह, द लेमनी स्मेल इज़ सो रिफ्रेशिंग. जो लेमन की स्मेल होती है वो कैसी है? बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है. आई कैन सी मैनी ग्रीन लेमन्स. मैंने वहाँ पर, जिस गार्डन में मैं गई, वहाँ पर मैंने बहुत सारे ग्रीन लेमन्स देखे. किसने देखे? गूगली ने. गूगली सी मैनी ग्रीन लेमन्स एंड a few yellow ones. In the garden there are many green lemons and few yellow ones. Which one should I pick for my mummy? गूगली सोचती है कि मैं अपनी मम्मी के लिए इनमें से कौन से लेमन, कौन से नींबू उठाऊं. आंट शामली इज़ हेयर. उसी गार्डन में आंट शामली भी होती है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आंट? Shamli. I will ask her. Googly said to himself. गूगली अपने आप से पूछती है कि क्या मैं इनसे बात करूं कि मुझे कौन से लेमन लेने चाहिए. Shamli, a clever squirrel. What is the name of the clever squirrel? Shamli was already there to pick lemons. जो आंट है शामली, वो ऑलरेडी उसी गार्डन में है पिक करने के लिए. किसको? लेमन्स को. देन व्हाट शामली टेल टू गूगली? आई विल टेल यू गूगली, पिक द ग्रीन लेमन्स एज दे आर राइप एंड वेरी जूसी. शामली गूगली को बोलती है पिक द ग्रीन लेमन्स. आप इनमें से ग्रीन वाले लेमन्स पिक करो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा राइप है, मीन्स पके हुए हैं, एंड बहुत जूसी होते हैं ग्रीन लेमन्स. आंट शामली एडवाइसेस गूगली. आंट शामली गूगली को एडवाइस करती है टू पिक द ग्रीन लेमन्स एज दे आर राइप एंड वेरी जूसी. गूगली हैप्पीली थैंक्स टू आंट शामली. गूगली आंट शामली को थैंक यू बोलती है हैप्पीली. गूगली होल्ड अ ग्रीन लेमन बट फाइंड्स इट वेरी हार्ड. जैसे गूगली ग्रीन लेमन को अपने हैंड्स में होल्ड करती है, देन व्हाट फाइंड गूगली? इट फाइंड वेरी हार्ड ग्रीन लेमन्स. He is confused. Now Googly is confused because the green lemons are very hard. He remembers that the lemons people buy are yellow. उसे याद आता है कि जो people लेमन बाय करते हैं वो तो येलो कलर के होते हैं. He looks around and finds Aunt Shamili
picking all the yellow ones. फिर वो देखती है कि जो आंट शामली है वो खुद तो येलो वन वाले लेमन्स उठा रही हैं और वो मुझे बोल रही हैं कि ग्रीन वन वाले चूज़ करो. ही वॉन्डर्स, वो सरप्राइज हो जाता है. गूगली, शी इज़ नॉट पिकिंग द ग्रीन लेमन्स. वाई शी इज़ नॉट पिकिंग द ग्रीन लेमन्स? Googly flies to the wise owl who is sitting on the top of the tree. Googly जो है वो उड़ के किसके पास जाती है? Wise owl, उल्लू के पास, आउल के पास. That is sitting on the top of the tree, जो कि ट्री के टॉप पर बैठा हुआ है. Googly ask Uncle Owlie, which lemons should I pick for mommy? मैं इनमें से कौन से लेमन पिक करूँ मम्मी के लिए? आई वॉन्ट टू मेक लेमनेड फॉर हर. मुझे अपनी मदर के लिए लेमनेड बनाना है. बिकॉज माई मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक. हो जाता है ना, इससे आपको गरम गरम फील होता है तो आप क्या करते हो, आपको कुछ ठंडा पीने का मन करता है तो आपकी मम्मा आपके लिए लेमनेड बनाती है, शिकंजी बनाती है. ऐसे ही गूगली की मदर हीट स्ट्रोक से सफ़र कर रही है. दैट्स वाई गूगली कम टू द गार्डन टू पिक लेमन फॉर द लेमनेड. बट वट आंट शामली आस्क्ड टू पिक ओनली ग्रीन लेमन. बट व्हेन गूगली टेक दैट लेमन इन हिज हैंड, देन व्हाट गूगली फाइंड? द lemons are very hard. So now what Uncle Owlie replies? You have to pick only yellow ones. Oh yellow ones, little one, Uncle Owlie replies. Googly quickly goes and pluck two येलो वंस. गूगली उसी टाइम जाती है एंड जो येलो कलर की लेमन है वो पिक कर लेती है. ही नाउ नोस दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ लिटिल थिंग्स टू अंडरस्टैंड विकेडनेस. तो गूगली को आज ये समझ आता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ताकि कोई हमें पागल ना बनाए, कोई हमारे को कोई नोटीनेस से हमें कुछ और चीज़ ना बता दे. इसीलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ लिटिल थिंग्स टू अंडरस्टैंड विकेडनेस. स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो व्हाट आर दी विकेड ऑफ द पीपल, कि लोग आपको किस तरह से पागल बना सकते हैं, फूल बना सकते हैं, एविल बना सकते हैं. सो यू हैव टू नो अबाउट व्हाट आर दी गुड वर्ड्स एंड व्हाट आर दी विकेड वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.